हमने आपको कराची के साहिलों की सूरत हाल दिखाई और वहाँ देखने में ये आया कि समंदर का पानी गहरा है और पानी गहरा होने के बावजूद वहाँ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन लोगों को गहरे समंदर में नहाने से रोकने के लिए वहाँ कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। लोगों की जानें बचाने के लिए वहाँ लाइफ गार्ड्स भी मौजूद नहीं हैं। अभी पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया है कि 3 नौजवान 3 दोस्त वहाँ नहाने के लिए गए थे और वो वहाँ डूबकर जाँ बहक हो गए। हम उसमें से एक दोस्त की फैमिली के घर के बाहर मौजूद हैं। खावर नाम था उस लड़के का और वो समंदर में डूबकर अपनी जान दे बैठा। हम अंदर जाएंगे और इनकी फैमिली से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अल्लाह का बेटा शुक्र है जिस हाल में रखे, क्या करना। आंटी हमें बिल्कुल एहसास है कि ज़ाहिर है जिसका लफ्ते जिगर, जिसका जवान इतनी नागहनी मौत मरे, बहुत अफसोस हुआ हमें ये सुन के और हमारी टीम ताज़ियत के लिए आपके घर आई है। मुझे आप थोड़ा सा बताएंगी कि वो किस नंबर पे था घर में और वो करते क्या थे और किस तरह ये वाक़या पेश आया। हाँ बेटा, कंपनी में काम करता था मेरा बेटा, फोल्डिंग का। बहुत अच्छा था मेरा बेटा। मैं इधर बैठी हूँ, मेरे पास से हंसता हुआ गया तो बेटा मर के घर में आ गया। मैंने उसको रोका नहीं, जा बस अल्लाह की रज़ा मेरा बेटा इसमें, बस उसकी मौत का वक़्त मुकर्रर था, मैं क्या कर सकती थी। अच्छा, वो आपको बता के गए थे कि वो नहाने जा रहे हैं समंदर में? वो समंदर का नहीं पता था, पहले वो अब चौकी में जाता था, मैंने कहा उधर दरिया में नहर में जा रहा है, ये तो पता ही नहीं था। कहते हैं पहली दफ़ा गया है वहाँ पे, कभी भी नहीं ये नहाया समंदर में। बस मेरा बच्चा मौत लेगी मेरे बेटे को। अच्छा, आपको कब पता चला था कि वो इस डूब चुके हैं? कितनी देर बाद? 2:30 बजे गए, 12:30 बजे घर से गया और 3 बजे 3:30 बजे फ़ोन आ गया। ये जो नहीं लड़का काशिफ बार, इसको फ़ोन किया जो वकार इनके साथ था। ये 4 लड़के गए थे और ये बच गया और इसने फ़ोन किया कि ये डूब गए हैं। इसने आके इधर दरवाज़ा ज़ोर से बजाया, मुझे बोलता है खाला बस हौसला रखें थोड़ा सा। बिल्कुल ज़ाहिर है एक अफसोसनाक वाक़या है। मैं सिर्फ मैंने भी वहाँ देखा, हम लोगों ने विज़िट किया कि वहाँ कोई लाइफ गार्ड्स वगैरह मौजूद नहीं है। हुकूमत ने कोई वहाँ पे जो है ना सहूलत नहीं रखी। एम्बुलेंस वगैरह जब पहुँची है तो जब तक वो पहले एहसान नामी लड़का था वो ख़त्म हो गई, फिर जब इनको लहरें बोलते हैं दूर ले गई, तो ये फिर 3 घंटे के बाद मेरे भाई ढूंढते रहे, 4 घंटे के बाद मिला ये। हम घर पे थे उस टाइम पे जब उन्होंने इत्तला दी है, तो हम बार बार फ़ोन करते रहे वकार को। तो वकार पहले बोलता है एहसान डूब गया है, तो मैंने कहा हावर कहाँ है? बोलता है हावर बस डूबे हुए अभी नहीं मिले। तो फिर बार बार मैंने पूछा, फिर उसने मुझे बोला कि आप जो है ना किसी आदमी को भेजो। फिर अम्मी भी मेरी बोले कि ये एहसान डूब गया ना तो हावर भी नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। हमारे भाई का बाइक चलाता था, एक्सीडेंट होता, मैंने कहा इतनी चोटें लगती वो आ जाता। तो मैंने कहा अम्मी आप नहीं रहो, मेरा नहीं दिल मानता। अच्छा, आपके साथ तो ये वाक़या पेश आया है, जो आगे ये दोबारा वाक़या पेश ना आया, आप क्या उन नौजवानों को आप क्या एडवाइस करेंगी? क्या उन माओं को क्या कहेंगी? कभी भी नहीं जाएंगे, अपनी माओ की बात माने, कभी भी नहीं जाएंगे। हुकूमत ने भी कोई वहाँ पे सहूलत नहीं रखी हुई कि चलो नादान बच्चे हैं जो जाते हैं तो उनको वहाँ पे कोई सहूलत वगैरह फराम करनी चाहिए कि फौरी तौर पे जो है ना। क्या कर सकती है जब बेटा अल्लाह की तरफ से वादा पूरा होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अल्लाह की तरफ से उनका उधर ही मौत लिखी हुई थी मेरे बेटे की, कि इधर दूर जाके उसको अल्लाह ने जान निकालनी है। ये हुकूमत क्या करे कि लाइफ गार्ड होते, कोई सहूलत वगैरह होती तो वो बच सकते थे। इसने वकार ने बोला है कि उसने ऐसे ऐसे बोला है, वकार मुझे बचाओ बचाओ मुझे। मेरा बच्चा जो भी बंदा करे, लेकिन खुदा के आगे किसी का बस नहीं चलता। लेकिन अपनी जान को हिफाजत में रखना, ये तो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है ना कि अपनी जान की खुद भी हिफाजत करो। अगर ये रास्ता गलत है तो उसको देखो कि गलत है, सीधे रास्ते में जाओ। लेकिन जब मौत का वक़्त मुकर्रर हो जाता है ना, फिर बंदे को कुछ नहीं नज़र आता,
फिर वो मानते हुए बात भी बंदा नहीं मान सकता। ये अल्लाह की करनी है, अल्लाह की रजा है, क्या करे। अल्लाह का शुक्र है जिस साल में उसने रखा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि माएँ अपने बच्चों को नसीहत करें, बच्चों को भी चाहिए वो समझें सोचें कि हमारी इतनी जवानी, इतनी छोटी उम्र में अगर किसी का बेटा चला जाए तो माँ पे क्या गुजरती है, ये मेरे से पूछे। मैं क्या बताऊँ आपको, 10 दिन हो गया मेरे बच्चे को। मैं क्या करूँ। हौसला रखें। मेरे बेटे, मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है। मैं कहती हूँ यही मेरे भाई थे। मैंने अपने बच्चों को बड़े मुसीबत से पाला, बड़े दुख से पाला, बड़े बेटा दुनिया की ठोकरें खा के मैंने अपने बच्चे को जवान किया। बस अल्लाह की रजा थी, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिस साल में रखे। लेकिन जो लोग जाते हैं वो समझें सोचें, सबक हासिल करें कि ये जान बहुत कीमती है, जिंदगी एक दफा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। उनको नसीहत करूंगी कि बेटा अपनी माँ की बात मानो। बस क्या कह सकती हूँ मैं, अल्लाह की रजा। मेरा बच्चा माँ का दिल बड़ा नरम होता है, माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। हौसला रखें, मेरे बच्चे, मेरा शहजादा बेटा। जब किसी माँ का लख्ते जिगर उससे अलग हो जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्होंने भी नौजवानों को ये समझाने की कोशिश की कि जैसे इन्होंने अपना बेटा खोया है, कोई और नौजवान उस समंदर की मौजों की लहरों की नज़र ना हो जाए। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो वहाँ समंदर में कुछ ऐसे इंतज़ामात करें जिससे लोगों की जानें ज़ाया ना हो। जो होता हो रहे हैं, जो अपनी लापरवाही छोड़ दें। अगर ये किसी का इंसानियत के नाते अगर ये अपना काम करें तो ये किसी का घर भी ऐसे नहीं जुड़ेगा। जिस तरीके से हम आज अपने भाई की